बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। और नाजरीन, मैं अभी जो बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पूरी वीडियो देखना, वीडियो को मिस ना करना। मैं इसमें आपको तमाम तमाम जितने भी हालात वाक़यात हैं आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के, आउट पास मिलने के, उसके अलावा आपको कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कहाँ जाना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, वो सब मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप पुराने हो तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दो और कमेंट्स करो, तो आपकी मर्ज़ी वीडियो अच्छी लगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जिनके पास कोई भी पेपर्स नहीं है। तो भाई आपको क्या करना है, आपके इलाके में जो भी मकतब, जो भी अपनी एम्बेसी ने ऑफिस आपको बोला हुआ फ़लाँ स्कूल फ़लाँ जगह फ़लाँ फ़लाँ, तो आप उसमें जाएँ, वहाँ से आउट पास बनाए। सबसे पहले आउट पास बोले तो पासपोर्ट होता है आपके पास। आउट पास बोले तो ये सामान, ये सामान आपको वहाँ से मिलेगा। ये सामान लेने के बाद आपने क्या करना है, अप्लाई करना है इस सामान के लिए। सही है, बंगालियों वाला ये सामान है। तो ये लेकर ये आपको कहाँ से मिलेगा, पाकिस्तान एम्बेसी से। किसी जवाज़ात मवाज़ात में नहीं जाना, ये सब ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये मिल गया, खलास आपका सिस्टम ख़त्म हो गया, आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। आपने अपना टिकट लेना है, कोरोना टेस्ट करवाना है, एयरपोर्ट जाना है, बस आपको वहाँ से भेज देंगे। जिन मेरे भाइयों की रजिस्ट्रेशन होगी ऑलरेडी 20 तारीख को, 21 तारीख को, 16, 17, 15, मुझे कुछ 15 वाले लोग मैसेज कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को कुछ भी नहीं करना। उन लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है। क्या काम, अपना टिकट ख़रीदना है। टिकट ख़रीदने के 2 दिन पहले, यानी कि आपका टिकट यानी फास्ट सपोज 29 का है, तो आपने 27 या 28 को, नहीं 27 को, डेफिनेटली 27 को आप 4 बजे 3 बजे जाके अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। कल सेम आफ्टर 24 आवर यू हैव टू गेट योर पास कोरोना रिपोर्ट। तो आपको आपकी कोरोना रिपोर्ट 24 घंटे बाद मिल जाएगी। जाके अपनी कोरोना रिपोर्ट ले लो, और 7 घंटे पहले आपकी फ़्लाइट से फिक्स 7 घंटे पहले आप बस में जाओ या टैक्सी में जाओ या अपनी गाड़ी पकड़ो, सीधे चले जाओ एयरपोर्ट पे। कोई बार जो आज़ाद के ऑफिस में, मकतब सनत के ऑफिस में कोई चेकिंग नहीं हो रही। हाँ, जिस भाई को ये बोला गया, क्योंकि मेरे किसी भाई ने मुझे अभी कमेंट्स किया था कि भाई हमें बोल रहे हैं कि आप जाके अपने मकतब सनत से चेक करवा सकते हो। मेरे भाई, मैंने चेक करवाया बहुत लोगों का। ये देखो, आपको चेक इस रेफरेंस नंबर से होता है, ठीक है, ये जो रेफरेंस नंबर है। लेकिन इस रेफरेंस नंबर के लिए जो ऐप यूज़ होती है वो आप लोगों को या टिकट वालों को या मकतब सनद वालों को गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया। वो सिर्फ गवर्नमेंट के ही मंजूर शुदा अदारे, यानी कि मकतब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वो लोग चेक करते हैं। वो वेरिफिकेशन, ये जो आपका रेफरेंस नंबर है, इससे चेक करते हैं। बस यही चेकिंग के लिए आपको एयरपोर्ट टू उधर 7 घंटे पहले जाना है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो आप एयरपोर्ट पे जाएं, 2 नंबर जो जिस बिल्डिंग में बस आपको नीचे उतारेगी, या आप किसी भी टैक्सी या कुछ भी किसी तरह से भी जाते हैं, तो नीचे अगर आप बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ से 2 नंबर फ्लोर पे जाना है। वहाँ पे आउट पास वाले लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी। आप वहाँ उनके पास जाके उनको अपने पेपर देंगे, वो आपकी फ़लाँ 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 जो आपको पता है, मैंने एक पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं इसमें उसका लिंक डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी देख लेना। तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर कमेंट्स किया करें, और किसी की बातों में ना जाएं। एम्बेसी वाले भी अगर आपको बोलते हैं ऑफिस में जाओ, फ़लाँ करो, कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने एम्बेसी से पूछ के पीछे एक वीडियो बनाई थी, जिसकी वजह से मुझे अभी आंखें ऐसे करके चलना पड़ता है कि मैं किसी को क्या जवाब दूँ। तो किसी की बातों में मत आइए, अपना टिकट करवाइए, कोरोना टेस्ट करवाइए, एयरपोर्ट पे जाइए। और जो लोग गए हैं उनसे ये भी नहीं पूछा भाई आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाई। ये लोगों को, इन लोगों ने ना एम्बेसी वाले ने डरा डरा के इतना लेट कर दिया। तो मेरी तमाम भाई से रिक्वेस्ट है, टिकट महंगी हो रहे हैं, अपना टिकट करवा लें, रजिस्ट्रेशन होगी है तो बस 10 दिन बाद का टिकट करवा लें और सो जाए सुकून से। कोई मुश्किल नहीं है, 7 दिन का करवाएं, 8 दिन का करवाएं, कोई मुश्किल नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। फिर एक बार बोलूँगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अगर कमेंट्स में मुझे बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको कॉल करके बताऊँगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगी, आपका भाई है मौजूद। जो भी वीडियो, जिस तरह के भी कुछ भी लोग, मेरी जिस वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ बराबर ना लगे तो मुझे कमेंट्स में बोलो और मेरे से डायरेक्ट बात करो। कोई टेंशन नहीं है, मैं कोई नवाब नहीं हूँ, बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपकी खिदमत के लिए हूँ, बस दैट्स ऑल। तो इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त, वीडियो लंबी हो जाएगी तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की मान।